Hello student, welcome to class 11 accountancy and our chapter is going on beta goods and services tax known as the GST. ठीक है बेटा, in this chapter already we have completed journal entry as well as some numerical question and today we will learn adjustment of IGST, CGST and SGST. तो बेटा आप सबको पता है IGST कब लगता है, जब हमारी इंटर स्टेट सेल होगी या परचेज होगी। अगर हमारे एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन्स होंगे तो हमारा क्या लगेगा, IGST चार्ज होगा। ठीक है, और अगर विद इन स्टेट हमारे ट्रांजेक्शन होंगे तो हमारे CGST और SGST चार्ज होंगे। अगर आपके क्वेश्चंस में जो ट्रांजेक्शन्स है वो विद इन स्टेट भी हो रहे हैं और आउटसाइड ऑफ स्टेट भी हो रहे हैं, इन दैट केस हाउ वी विल एडजस्ट IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, तो बेटा इसके लिए एक रूल था, बिफोर 1 Feb 2019 से पहले एक रूल था कि जो आपकी आउटपुट है, ठीक है, आपको पता है एक आउटपुट होता है और एक आपका इनपुट होता है जीएसटी में। आउटपुट में IGST है, ठीक है, तो आउटपुट IGST विल बी एडजस्टेड ओनली इनपुट अगेंस्ट इनपुट IGST, देन आउटपुट CGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट ओनली इनपुट CGST। ठीक है, और सेम हियर आउटपुट SGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट ओनली इनपुट SGST। लेकिन बेटा अभी क्या हो गया, आफ्टर 1 Feb 2019 एक रूल चेंज हुआ है और रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आफ्टर 1 Feb 2019, ठीक है, 1 Feb 2019 एक रूल ये आया है कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट, जो आपकी आउटपुट IGST है, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST। अब हो सकता है आउटपुट का बैलेंस ज़्यादा हो जाए। क्या था कि आउटपुट IGST है, किससे एडजस्ट होगी, सबसे पहले तो इनपुट IGST से एडजस्ट होगी। अब सपोज अगर इनमें से किसी एक का बैलेंस रह जाता, फॉर एग्जांपल आउटपुट IGST है 12,000, इनपुट IGST है 10,000, तो आपके आउटपुट IGST में जो बैलेंस बचेगा, ये 12,000 है, वो 10,000 है, 2,000 अभी भी आपकी आउटपुट बचेगी। इस आउटपुट को हम किससे एडजस्ट करेंगे, CGST इनपुट CGST से, ठीक है, उससे हम एडजस्ट करेंगे। या रिवर्स कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर भी बैलेंस आ सकता है तो उसको भी हम आउटपुट CGST से एडजस्ट करेंगे। बेटर रहेगा हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि सपोज हमारे पास जो इनपुट IGST का जो बैलेंस है हमारे पास में, इनपुट IGST का जो हमारे पास बैलेंस है वो हमारे पास है 20,000, आउटपुट IGST का जो बैलेंस है वो हमारे पास है 18,000। ठीक है, कितना हमारे पास 18,000। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनपुट IGST को आउटपुट IGST से रिकवर करेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास इनपुट कितनी बाकी रह रही है, 2,000 की। तो बेटा इसको हम किससे रिकवर करेंगे, CGST से। ठीक है, किससे रिकवर करेंगे, आउटपुट CGST से। क्लियर, CGST किसका बैलेंस ज़्यादा है, इनपुट का ज़्यादा है, तो किससे रिकवर होगा, आउटपुट CGST से। अब आउटपुट CGST से अगर रिकवर होगा तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, आउटपुट हमेशा डेबिट हो जाएगा। तो पहले वाले की तो एंट्री ये देखो ये पास हो जाएगी, जब हम 20,000 और 80,000 का एडजस्टमेंट करेंगे तब एंट्री हो जाएगी इनपुट तो कभी डेबिट होता ही नहीं है, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST। ठीक है,
लेकिन हमारे पास आउटपुट था 18,000 ओनली और इनपुट है 20,000, तो 20,000 तो हम लिखेंगे नहीं, इनपुट कितना हम सिर्फ एडजस्ट करेंगे 18,000। अब जो रिमेनिंग 2,000 हमारा बच रहा है इनपुट, वो हम आउटपुट CGST से एडजस्ट करेंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST, ठीक है, टू इनपुट IGST। अब अगर कोई इनपुट CGST भी होगा तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा टू इनपुट CGST। और अगर कुछ बैलेंस बच रहा होगा तो कहाँ जमा हो जाएगा, अगर अभी भी आउटपुट का कोई बैलेंस बच रहा होगा तो वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आउटपुट CGST है 4,000 का, ठीक है, या 5,000 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बेटा 5,000, 2,000 हमने किससे एडजस्ट कर दिया IGST में। सपोज 1,000 की हमारे पास CGST थी, अभी भी हमारा जो बैलेंस बच रहा है 2,000 का, दैट विल बी डिपॉजिट टू गवर्नमेंट अकाउंट। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपनी बुक का, तो वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो बेटा जस्ट वी आर टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्रॉम आवर बुक APC, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द मिस्टर गोपाल, ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन्स में पढ़ूंगी और उसकी जनरल एंट्री पास होगी। पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर गोपाल एंड अज्यूमिंग जो CGST है, CGST हमारी कितनी लगेगी 6%, तो SGST भी कितना हो जाएगा 6%। और बेटा अगर आउटसाइड ऑफ स्टेट होगा तो हमारी IGST जो चार्ज होगी क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, वो कितनी होगी, अंडरस्टूड पॉइंट है 12%, 6% CGST, 6% SGST, तो टोटल कितना हुआ 12% हमारी IGST चार्ज होगी। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इट इज गिवन गोपाल परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। किससे खरीदा, आउटसाइड ऑफ स्टेट। तो बेटा इसकी एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर क्या लगेगा, IGST लगेगा, बिकॉज आउटसाइड ऑफ स्टेट परचेज है। देन कौन सा IGST लगेगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। चेक से पेमेंट किया बेटा, IGST क्यों आया, बिकॉज आउटसाइड ऑफ स्टेट पेमेंट है। 1,50,000 की हमारी टोटल परचेज है। हम टोटल क्या चार्ज करेंगे, 12% के हिसाब से अगर हम GST चार्ज करेंगे IGST, तो हमारी कितनी होगी 18,000। और जो हमारा टोटल हमने कितना पेमेंट किया 1,68,000, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन्स को लिखते चले जाना, क्योंकि बाद में हमें जब GST का एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें इस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। और न्यूमेरिकल अपने सामने रख लेना, बेटर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 18,000 IGST क्यों चार्ज किया, बिकॉज आउटसाइड ऑफ स्टेट हमारी परचेज है, ट्रांजेक्शन है। सेकेंड ले लेते हैं, जो हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। सेल्स किया है, क्रेडिट में सेल किया है। तो बेटा जब क्रेडिट में सेल करेंगे तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। हमारी सेल्स कितनी है 1 लाख की और आउटसाइड ऑफ स्टेट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट। हमेशा सेल्स में क्या लगती है, आउटपुट, आइदर CGST हो, IGST हो या फिर SGST। तो आउटपुट IGST। अब बेटा जो हमारे पास सेल कितने की है, सेल हमने की है 1 लाख की। 1 लाख का 12% कितना होता है 12,000। तो टोटल हमें डेटर से कितना लेना है 1,12,000। ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड था, ठीक है, 1,12,000। थर्ड पढ़ते हैं, हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या गिवन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 180 लोकली ऑन क्रेडिट। लोकल में सेल किया यानी कि विद इन स्टेट, तो हमारी कौन सी GST लगेगी, जो हमारी सेल है बेटा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो हमारी सेल्स कितनी है 1,80,000 की, लोकल में सेल किया है तो SGST और CGST चार्ज होगा। तो अगेन एंट्री हो जाएगा, क्रेडिट में सेल किया है तो डेटर्स, हमारे डेटर्स कब आते हैं, जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर्स आएंगे, क्रेडिट में परचेस करेंगे तो वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे। तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट लगाना पड़ेगा। आउटपुट सेल्स में हमसे क्या लगेगा, आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट
SGST अकाउंट। क्यों IGST क्यों नहीं आया है ना, क्योंकि हमारी विद इन अ स्टेट सेल है, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी विद इन अ स्टेट सेल है। अगर ये आउटसाइड ऑफ स्टेट सेल होती तो हमारा क्या था, IGST यहाँ पर चार्ज होता। अब अमाउंट देख लो कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर, सेल्स कितनी बेटा 180 की। 180 का अगर आप GST में यहाँ लिख देती हूँ, 180 का अगर आप GST कैलकुलेट करोगे कितना 6%, तो 180 का जो आपका GST होगा 6% वो कितना होगा 10,800, ठीक है 10,800, 10,800। और टोटल जो आपका लिखेंगे यहाँ पर वो आएगा 2,01,600, ठीक है 2,01,600। ट्रांजेक्शन्स नंबर 4 की बात करते हैं। पेड टेलीफोन बिल फॉर 5,000 बाई चेक। तो अगेन एक्सपेंसेस है, कौन सा एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने पे किया तो हमारी कौन सी GST लगेगी, इनपुट GST। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिटेड इनपुट CGST डेबिटेड, क्लियर, इनपुट SGST डेबिटेड टू, चेक से पेमेंट किया, यस चेक से पेमेंट किया तो क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। बेटा हमने कितने का पेमेंट किया, 5,000 का। 5,000 का 6% कितना होता है बेटा 300, 300 और टोटल कितना आएगा 5,600। तो यहाँ पर हमारी इनपुट CGST और SGST भी आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन्स नंबर 5 की। तो हमारा जो 5th में आएगा वो है हमारा ही परचेज्ड एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। तो ही परचेज्ड एयर कंडीशनर फ्रॉम ऑफिस एंड 25,000, कितने का एयर कंडीशन खरीदा है 25,000 का। चेक पेमेंट किससे किया है, बैंक से, यानी कि चेक दिया हुआ है। तो एयर कंडीशन के लिए आप चाहो तो एयर कंडीशन अकाउंट खोल दो, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट, तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसेट्स की परचेज है बेटा, तो क्या लगेगा इनपुट विद इन स्टेट है, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम बाहर से हमने खरीदा है, तो इसका मतलब विद इन स्टेट है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। चेक से पेमेंट किया हमने, ऐसा यस चेक से हमने पेमेंट किया तो क्या हो जाएगा टू बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट। बेटा हमने ऑफिस इक्विपमेंट कितने का एयर कंडीशन खरीदा है 25,000 का। 25,000 की अगर आप GST निकालोगे 6% तो 1,500, क्लियर 1,500। जो टोटल आपका बैंक में आएगा मैं इस तरफ लिख देती हूँ, लेकिन आपको क्रेडिट, चलो मैं यहाँ ही लिख देती हूँ, क्रेडिट के सामने क्रेडिट और डेबिट के सामने डेबिट। यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर फॉर्मेट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 28,000 इसको फॉर्मेट में बनाना है और अमाउंट के सामने अमाउंट की कॉलम में अमाउंट लिखनी है 28,000। अब बेटा हमें क्या करना है, हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए कंप्लीट। लास्ट वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसमें क्या गिवन है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ IGST। तो हमें अब क्या निकालना है, बैलेंस अमाउंट निकालना है। और बैलेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल IGST में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक इनपुट हो जाएगा और दूसरा आउटपुट। तो हमारा आउटपुट कितना है, और एक सेकंड इसको वापस से करते हैं, हमें टोटल निकालना है, ठीक है। टोटल किसका निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, वन साइड तो हमारा इनपुट है और अदर साइड हमारा क्या है, आउटपुट, ठीक है। तो टोटल में इनपुट में सबसे पहले हम लिखते हैं IGST। तो टोटल आप देखो कितनी बार IGST हुआ है, टोटल इनपुट IGST कितनी बार हुआ है बेटा। तो अगर आप अपने ट्रांजेक्शन्स को चेक करोगे तो फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन्स में IGST आया हुआ है, क्लियर, IGST ओनली, इनपुट IGST ओनली इन फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट इज 18,000, ठीक है। आउटपुट IGST की अगर आप बात करोगे, IGST की आउटपुट IGST की अगर आप बात करेंगे तो आपका आउटपुट IGST टोटल जो वन टाइम आया है ट्रांजेक्शन नंबर 2 में वो है आपका 12,000, ठीक है। आपने क्या किया, इनपुट को आउटपुट से कवर किया, ठीक है,
तो लेकिन यहाँ पर 12,000 है और इधर 18,000 है, तो अभी भी इसका बैलेंस कितना बच रहा है बेटा, 6,000 किसका बैलेंस बच रहा है, इनपुट आईजीएसटी का। अब हम एक बार देखते हैं टोटल हमारा आईजीएसटी, अब जो ये जो बैलेंस बच रहा है ये हम सीजीएसटी से रिकवर करेंगे। किसे रिकवर करेंगे, सीजीएसटी से। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो टोटल सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी। तो बेटा सीजीएसटी जो आपका आया है सिर्फ वन टाइम आया है, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी वो कितना आपका, आप अगर ट्रांजेक्शन्स को अपने चेक करते हो, नहीं 2 बार आया है, 300 ट्रांजेक्शन्स नंबर 4th में एज वेल एज ट्रांजेक्शन नंबर 5th में 1500। तो टोटल आपका कितना हुआ आईजीएसटी, 300 प्लस 1500 1800। आउटपुट सीजीएसटी कितना हुआ, एक बार ध्यान रखना अगर मैंने आईजीएसटी बोल दिया है बेटा, टोटल हम किसका निकालेंगे, सीजीएसटी का। और टोटल सीजीएसटी है हमारे ट्रांजेक्शन्स नंबर 4th में आ रहा है और किस में आया था, ट्रांजेक्शन्स नंबर 5th में, ठीक है, 4th एंड 5th में। टोटल कितना हुआ 1800। आउटपुट का हम देख लेते हैं, आउटपुट सीजीएसटी का टोटल कितना है। आउटपुट सीजीएसटी सिर्फ वन टाइम आ रहा है और उसका टोटल है 10,800, ठीक है, 10,800। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे आईजीएसटी के, अगर मैंने आईजीएसटी कहीं बोल दिया तो आप ध्यान रखना, ये सीजीएसटी की मैं बात कर रही हूँ। सीजीएसटी कितना है 10,800। अब जो ये आपका 6,000 है इसको पहले हम किससे रिकवर करेंगे, 10,800 से। पहले हम किसको रिकवर करेंगे, आईजीएसटी को पहले हम रिकवर करेंगे। अगर उसके बाद कोई बैलेंस बचेगा तब हम इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर करेंगे। फर्स्ट इसको करेंगे हम बैलेंस अमाउंट को आईजीएसटी के, एंड देन सेकंड अगर बैलेंस बचता है सीजीएसटी इसमें यहाँ पर तो हम सीजीएसटी को रिकवर करेंगे। तो यस हमारा बैलेंस बच रहा है, हमारा कितना बैलेंस बच रहा है, 10,800 है, उसमें से 6,000 हमने माइनस कर दिए। तो अगर हमने 6,000 हमने इसको माइनस कर दिया तो जो हमारा बैलेंस है वो कितना बचेगा, 4,800। वो किस में बचेगा, आउटपुट सीजीएसटी का हमारा बैलेंस बचेगा 4,800, जिसमें से हम कितना रिकवर कर लेंगे, 1,800 किसके, सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी के। और उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमारा बचेगा 3,000 का। बेटा वापस से समझ लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस बात को समझने के लिए, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 6,000 जो बैलेंस आईजीएसटी का था उसको हमने किससे रिकवर किया, आउटपुट सीजीएसटी से, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस ज़्यादा है। तो अब आउटपुट सीजीएसटी में जो बैलेंस बचा वो बचा 4,800। इस 4,800 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 1,800 जो था हमने उसको रिकवर कर लिया। तो अब इसके पास जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, 3,000 का आउटपुट सीजीएसटी में बैलेंस अभी भी बच रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर हम एसजीएसटी की बात करते हैं तो बेटा एसजीएसटी में इनपुट में थे हमारे कितने, 1,800 और हमारे आउटपुट में है कितने, 10,800। तो इसको हम बैलेंस बराबर कर लेंगे, इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है 10,800, इसको हमने इससे रिकवर कर लिया और जो बैलेंस अमाउंट बाकी होगी, जो भी बैलेंस हमारा बचेगा वो कितना होगा 9,000 का, वो हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 3,000 कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो अब लास्ट वाली एंट्री देख लो किस तरीके से एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप इतना तो कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखना, क्लियर हो जाएगा। स्टिल यू हैव डाउट यू कैन कॉल मी। अब हम एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले हम आईजीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखो कैलकुलेट किया आउटपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू इनपुट आईजीएसटी। अब देखो बेटा आउटपुट में जो हमारे पास बैलेंस था 12,000 का, तो इनपुट हम सिर्फ कितना रिकवर कर सकते हैं आउटपुट से, ओनली 12,000 नरेशन आपका हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इनपुट का हमारे पास बैलेंस कितना है, 18,000 का इनपुट आईजीएसटी। तो अभी किससे रिकवर होगा, सीजीएसटी से। जस्ट अभी मैंने कैलकुलेशन आपको समझाई है। अब जब आपकी सेकंड एंट्री पास होगी हम लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट हमेशा क्रेडिट हो जाएगा जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, तब जब हम कलेक्ट करेंगे तब क्रेडिट होगा, और जब हम एडजस्ट करेंगे तब हमेशा डेबिट होगा। तो आउटपुट
CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST, क्योंकि सबसे पहले IGST को रिकवर करेंगे। अगर बैलेंस बच रहा है तो किसको करेंगे, इनपुट CGST, और फिर भी बैलेंस रिमेनिंग है तो कहाँ पर जमा हो जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट। तो देखो बेटा, आउटपुट CGST का जो बैलेंस है वो कितना है टोटल, मैंने अभी आपको बताया था, जो आउटपुट CGST वो हमारे पास 10,800 है। इसमें से हम क्या रिकवर करेंगे, ये वाला इनपुट IGST भी कितनी बच रही है, 6,000 की। कहाँ से आई थी, 18,000 में से 12,000 हमने रिकवर कर लिए, तो 6,000 जो इनपुट का बैलेंस बाकी था, कैसे आया था, 18,000 माइनस 12,000, तो 6,000 का जो बैलेंस आपका बाकी था। इनपुट CGST कितनी थी आपकी, 1800 की, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 3,000 का। ये आपकी जर्नल एंट्री पास हो गई। आप देखो, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आपको आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंट्री अगर हम बात करेंगे, IGST CGST का हिसाब हो गया, IGST का हिसाब हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, SGST की। तो एंट्री क्या पास होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, क्लियर, टू इनपुट SGST अकाउंट एंड टू बैंक। क्योंकि हमारे पास तो बेटा कितना है, आउटपुट है 10,800 का, इनपुट सिर्फ हमें हमारा कितना लगा है, 1800 का, तो रिमेनिंग 9,000 है वो कहाँ जमा हो जाएंगे, गवर्नमेंट अकाउंट में। नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ SGST एंड पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या बैलेंस पेड। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आ गया, या फिर आप सिर्फ इतना लिख सकते हो एडजस्टमेंट में, नरेशन में, एडजस्टमेंट ऑफ SGST। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।